डॉक्टर विश्वरूप रायचौधरी का IIMA को 6 चैलेंज। चैलेंज नंबर 1, पूरे एलोपैथिक डॉक्टर कम्युनिटी ने अभी तक किसी एक भी किडनी पेशेंट को ठीक किया हो तो वो आंकड़ा दें। बदले में आपके प्रेस्क्राइब डायलिसिस वाले पेशेंट्स के डायलिसिस हमने रुकवाए हैं, सैकड़ों पेशेंट्स के। और अगर हिम्मत है, मेरा चैलेंज है, उनके टेस्टिमोनियल हमने coronacall.tv/dialysisfree में रोज़ अपलोड कर रहे हैं। आप उन पेशेंट से मिलिए, हमारे हॉस्पिटल आके उन पेशेंट से मिलिए, आप देखिए, अगर हिम्मत है तो आप उनको मिलिए और मिल के डिस्प्रूव कीजिए कि नहीं ये गलत है। चैलेंज नंबर 2, आपने मुझे सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर बोला है, तो मेरा आपको चैलेंज कि पूरे एलोपैथिक एसोसिएशन ने मिलके अब तक कितने डायबिटीज़ पेशेंट की डायबिटीज़ ठीक की है। एक की भी की हो तो बताइए, जबकि हमने कम से कम 1 लाख लोगों की ठीक किया है डायबिटीज़। एक टाइम पे जो दवाई पे थे, अब दवाई फ्री हो गए। मेरा चैलेंज आपसे कि आप ऑनलाइन लाइव आके आप हमसे मांगिए वो 1 लाख लोगों के डेटा, हम आपको लाइव देंगे। बदले में हम आपसे एक पेशेंट की डेटा मांगते हैं जिनको आपने ठीक किया, वो भी आप हमें लाइव दीजिए। चैलेंज नंबर 3, आपने हमें सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर बोला है, तो मेरा चैलेंज ये है कि कोरोना काल जिसे आप बोलते हैं उसमें आपने कितने पेशेंट्स को ठीक किया है और कौन सी ऐसी दवाई है जिससे कोरोना पेशेंट ठीक होते हैं, वो भी बता दीजिए। क्या कोई ऐसी दवाई है जो कोरोना को ठीक करती है? हम तो इसे कोरोना मानते नहीं, हम तो इसे फ्लू मानते हैं। हमने 60,000 पेशेंट को ठीक किया विद 0 मॉर्टिलिटी एंड 0 मेडिसिन एंड 0 साइड इफेक्ट। और इस बात को ऑब्जर्वेशन स्टडी के माध्यम से आयुष मिनिस्ट्री ने खुद मोहर लगाई। तो मेरा चैलेंज ये है कि आप लाइव आके हमारे डेटा मांगे, हम लाइव आपको देंगे डेटा, लेकिन आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके पास कोरोना का कोई इलाज है तो वो क्या है? अब आता है सवाल नंबर 4, चैलेंज 4। चैलेंज 4 मेरा सिंपल कि आप HIV की दवाई देते हैं। आज आपकी वजह से हर 200 में से एक भारतीय छुप छुप के HIV की दवाई ले रहा है, जबकि असलियत ये है कि ये चैलेंज मैंने आपको 8 अप्रैल 2018 से किया हुआ है IIMA के ऊपर कि अगर HIV नाम की कोई बीमारी है और HIV से अगर एक पेशेंट दूसरे पेशेंट फैलता है तो मेरा चैलेंज तब भी था और आज भी है कि आप अपने मर्जी का कोई भी एक पेशेंट लाइए जिसे आप समझते हैं HIV एड्स का पेशेंट है, उसका ब्लड लेके आप मेरे ब्लड में डालिए, तो मैं भी HIV का पेशेंट बन जाना चाहिए। आपने ना तो तब एक्सेप्ट किया, और अब अगर हिम्मत है, चैलेंज है, आप ओपनली आके डालिए और ताकि लोगों को दिखे कि HIV कोई बीमारी है, जबकि असलियत ये है कि HIV नाम का कोई वायरस है ही नहीं, वो आपने प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। और HIV के जो पेशेंट्स हैं, सो कॉल्ड पेशेंट्स हैं, बेसिकली वो जैसी दवाई छोड़ देते हैं तो उनके सिम्टम्स सारे गायब होने शुरू हो जाते हैं, वो ठीक होने लगते हैं। इस बात को पुख्ता करने के लिए मेरे पास 1000 पेशेंट्स की रिकॉर्ड है, 1000। आप लाइव आके मांगेंगे, मेरा चैलेंज है, आप लाइव मांगिए, हम आपको लाइव उन पेशेंट्स के आंकड़े देंगे। अब आता है चैलेंज नंबर 5। चैलेंज नंबर 5 ये है, आप धड़ल्ले से करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं, आप ही की मदद से वैक्सीन लग रहे हैं, जबकि क्या ऐसा कोई सबूत है कि वैक्सीन से किसी को कोविड से या फॉर दैट मैटर किसी भी चीज़ से उनके जान बचने की संभावना है? जबकि ऐसे सबूत ज़रूर है कि पेशेंट्स इससे कोई भी इंसान मर सकता है और मर रहे हैं, इनफर्टाइल हो सकता है। 82% महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं अगर इस वैक्सीन को लेती हैं तो 82% चांसेस हैं कि उनका फीटस अबॉर्ट हो जाए, खासतौर पर पहले 3 मंथ्स में। मेरा ओपन चैलेंज, वैक्सीन के फेवर में आप एक भी सबूत ला सकते हैं, वो भी लाइव डिबेट कर सकते हैं। अब मेरा फाइनल चैलेंज, ये चैलेंज IIMA के लिए नहीं है, ये चैलेंज देश की जनता के लिए है। देश की जनता को मेरा एक सवाल है, आप जब भी किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज कराने के बाद जब वो कोई दवाई दे या ट्रीटमेंट दे, उनसे एक सवाल ज़रूर पूछें कि डॉक्टर साहब, जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अगर ये ट्रीटमेंट लेता हूँ मैं या ये दवाई लेता हूँ तो मेरी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी या मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी इन कंपैरिजन टू मैं कुछ भी नहीं करता था? क्या ऐसा कोई सबूत है? चाहे वो कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में हो, हार्ट डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में हो, किडनी फेलियर के कॉन्टेक्स्ट में हो, कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने से उनकी लाइफ स्पैन या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती हो? ऐसा कोई सबूत है मेडिकल लिटरेचर में? अगर है तो वो दे दें। जबकि ऐसे सबूत है, इसके उल्टे सबूत हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी घटती है और लाइफ स्पैन तो पक्का ही घट जाती है। वो सारे सबूत अगर आपको चाहिए तो वो सारे सबूत आप मेरी किताब में पढ़ सकते हैं, 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। ये किताब विश्वरूप.com में फ्रीली अवेलेबल है, ई बुक सेक्शन में। तो ये 6 चैलेंज के जवाब के साथ मैं वेट करूंगा, आपके जवाब के साथ IIMA की वेट करूंगा 30 नवंबर को दोपहर को 12 बजे। और IIMA के ऑफिशियल्स आर इनवाइटेड दिल्ली में। जगह कौन सी है वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा
क्योंकि पिछली बार हमने आपको इनवाइट किया था, जगह डिस्क्लोज पहले कर दिया था, तो आपने अपने इन्फ्लुएंस से उस जगह का बुकिंग को कैंसिल करा दिया। इसलिए जगह मैं डिस्क्लोज करूंगा आपको एक दिन पहले, जब आपके लिए जगह बुकिंग कराना थोड़ा कैंसिल कराना थोड़ा मुश्किल हो जाए। 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती, और अगर आप 30 नवंबर को नहीं आते तो IMA के पास 2 ऑप्शन है, या तो आए, चैलेंज एक्सेप्ट करें, या अपोलॉजी लेटर भेजें। और अगर आप नहीं लाते तो IMA का जो असलियत है उसकी भांडा ऐसा फूटेगा कि उसके बाद से लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नाम बदल के इंडियन मर्डर एसोसिएशन जरूर बोलने लगेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। और बहुत इंपॉर्टेंट, समय समय पे पिछले कुछ सालों से आप लगातार बोल रहे हैं सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर, या ये डॉक्टर है ही नहीं, या क्वैक। तो मैं यह बताना चाहूँगा कि जिस गवर्नमेंट ने आपको अधिकार दिया है प्रैक्टिस करने का, उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें भी अधिकार दिया प्रैक्टिस करने का। तो मैं अपनी सारी डिग्रियाँ और रजिस्ट्रेशन नंबर के सारे डॉक्यूमेंट्स लाइव ओरिजिनल पेपर लेके 30 नवंबर को हाजिर होऊंगा इन दिल्ली फॉर ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि लाइव कुछ चैनल में भी चलेगा। उन चैनल के नाम हम आगे बता देंगे, और लाइव coronakaal.tv www.coronakaal.tv में लाइव ऑडियंस देख पाएगी। तो मिलते हैं 30 नवंबर को।